पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी ने डिसाइड किया कि हारिस रऊफ को साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो T20 इंटरनेशनल सीरीज है ना, ओडीआई सीरीज है, उसमें रेस्ट देते हैं। मतलब हारिस रऊफ ने यार आपके सामने ही है, इतनी मेहनत किया है, इतने मैचेस जो हैं वो टीम्स को जितवाए हैं, दूसरी टीम्स को, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। स्पेशली आपने एशिया कप का जो फाइनल देखा है उसमें हारिस रऊफ को तो ड्रॉप होना बनता है। हारिस रऊफ कौन सी इतनी बड़ी बला है कि अब्बास आफरीदी, वसीम जूनियर, नसीम शाह, इन सबको आप साइडलाइंस पे बिठाएं, क्योंकि हारिस रऊफ ने खेलना है, जो कि यहां बेसिक ऑफ द क्रिकेट को नहीं प्रेफर करता भाई, प्रोसेस को तो वो भी चीट करता है। हारिस रऊफ के हवाले से खबर है कि उनको इस सीरीज में रेस्ट देने का फैसला किया गया और उनसे कहा गया कि आप मियां डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, जरा रेड बॉल क्रिकेट खेलें और अपनी लाइन लेंथ और अपनी जो स्विंग है उसके ऊपर जो आप मजीद कंट्रोल हासिल करें, ताकि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे तो ये सब कुछ होगा। अब्बास आफरीदी की मेरे हिसाब से वापसी होने जा रही है। अब एक और बड़ा सवाल कि भाई आप कहेंगे बाबर भाई आपने ये तो बताया ही नहीं कि मोहम्मद हारिस का क्या बनेगा। क्या हारिस रऊफ साहब को साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो T20 आई सीरीज होनी है, साउथ अफ्रीका टेस्ट तो खेलेगा, बाकी में वनडे T20 भी है, और फिर अगले महीने से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका की ट्राई नेशन सीरीज है T20। हारिस रऊफ साहब का क्या करना है अब? ठीक है, उनको जो भी किसी ने बोला या जो उन्होंने अपनी मर्जी से किया, वो सारी जो जहाज उड़ाए गिराए सारा कुछ वो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वाह वाह बल्ले बल्ले तब होगी जब आप बॉलिंग या बैटिंग से बल्ले बल्ले करेंगे, जो आपका बुनियादी काम है। जो कि दो टीमों के स्पीड गन जो है, बड़े फास्ट बॉलर हैं, उनकी तो इतनी पिटाई नहीं होती जितनी हारिस रऊफ की होती है। शाहिन शाह अफरीदी, किसी जमाने में शाहिन शाह अफरीदी का खौफ हुआ करता था, आज शाहिन शाह अफरीदी 2022 के बाद जो है कि ऐसा लग रहा है कि बस मामूली बॉलर हमारे साथ चल रहा है। अगर आपका बुनियादी जो काम है वो ठीक है तो फिर वही याद रहेगा, वही इस चीज की जमानत रहेगी कि लोग आपकी वाह वाह भी करें और आप टीम में भी रहें और किसी को कोई जरूरत ना होगी बोले कि हाँ जी ये बंदा क्या कर रहा है टीम में। वो तभी होगा जब परफॉर्मेंस अच्छी होगी, तो वो तो काम हुआ नहीं। जिस पे तवक्को कम थी वो फहीम अशरफ, उसने जान छुड़वा दी इनकी या बाकियों की भी, अभिषेक शर्मा से। वो कौन सा लास्ट फर्स्ट क्लास मैच कब खेला था हारिस रऊफ ने? कोई जाके कभी सर्च तो करे। हारिस रऊफ को प्रॉब्लम यह है कि हारिस रऊफ के ऊपर बात होती है जी यहां हरवा दिया वहां हरवा दिया। मसला यह है कि हरवाते तो वो हर जगह है, एमसीजी उन्होंने हरवाया, फिर उसके बाद क्या कहते उधर उन्होंने लदवाया हमें, क्या कहते अपना डेलिस के अंदर, फिर यहां लदवाया, बायलैटरल में भी वो ऑन एंड ऑफ लदवाता रहता है। लेकिन ये जो पेस इनफैचुएशन है हमारी, पेस 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 अकेला तो कुछ भी नहीं कर सकती। ये तो वक्त बावक्त हर दफा साबित हो ही जाता है हारिस रऊफ के केस में कि जब आप वाइल्ड कैनन हो तो फिर आप वाइल्ड कैनन हो, आप बच्चों से भी पिटते हो, बड़ों से भी पिटते हो, क्योंकि आपके अंदर प्रॉब्लम्स है। दोस्तों, हमने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैटिंग के ऊपर भी बहुत सारी बातें कर ली, कप्तान के ऊपर भी बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन ये जो हमारे तीन बड़े स्पीड गन हैं, नसीम शाह, हारिस रऊफ, शाहिन शाह अफरीदी, जिन्होंने हमेशा नाक कटवाई है, जो हमने देखा है हमेशा छोटी टीमों के सामने भी ये पिल जाते हैं, छोटे टीमों के जो बैट्समैन है वो भी इनको धो देते हैं। बड़ी टीमों के खिलाफ तो ये पिटते ही हैं, छोटी टीमों के खिलाफ भी हमने इनको पिटते देखा है। अगर ये थोड़ी बहुत अच्छी बॉलिंग करवाते हैं ना तो वो साउथ अफ्रीका में और जो है कि ऑस्ट्रेलिया में, बाकी कहीं भी हमने नहीं देखा कि इनकी अच्छी बॉलिंग चली हो। दुबई में, पाकिस्तान में, इंडिया में, हर कंडीशन में इनको मार पड़ी है, हर कंडीशन में जो है कि इनकी पिटाई और इनकी ठुकाई हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करता है, इधर उधर मुंह मार रहा होता है, कभी ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर क्रिकेटर को कोच बना दिया, कभी इंग्लैंड के, कभी साउथ अफ्रीका के, कभी किसी को ये कोच बना देते हैं, किसी को भी ये जो है कि अपना टॉप बना देते हैं। यार हमारे यहाँ स्विंग का सुल्तान बैठा हुआ है वसीम अकरम, ये उसकी तरफ नहीं जाते। तो मैन ऑफ द मैच वही थे, तिलक वर्मा तो वो जिसे कहते हैं ना सामने सामने, असल मैन ऑफ द मैच वो हारिस रऊफ ही थे। इस पर मुझे ना वो इंडिया के एक फैन का कमेंट याद आ गया, ही सेड कि फारूक भाई यार आप ना, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे मेन प्लेयर को जलील करना शुरू कर देंगे और हम चुप बैठे रहेंगे। और मेन प्लेयर कौन? हारिस रऊफ। ही सेड कि यार मैचेस जितवाता है भैया, मैं क्या हो गया, आपको क्या तकलीफ है? 2022 का वर्ल्ड T20 उठाकर देख लें, 2025 का एशिया कप उठाकर देख लें, 3.4 ओवर्स में 50 रन, कोई विकेट नहीं, क्लूलेस बॉलिंग थी वो। उस एक बॉलिंग फिगर्स ने पूरा मैच इधर से उधर कर दिया। को ड्रॉप नहीं करेंगे ना, इनके दिमाग जमीन पे आने नहीं है, क्योंकि दिमाग ऐसे ऊपर चढ़े हुए हैं कि जैसे बहुत बड़ा कोई इन्होंने आसमान लाके तोड़ दिया। 2019 में फर्स्ट क्लास का डेब्यू हुआ था हारिस रऊफ का,
He was picked up from the streets and brought into the Pakistani cricket folds by Lahore Qalandars. 2019 ने किस्मत में मौका दिया कि फर्स्ट क्लास का डेब्यू किया। 2020 के अंदर ये इंटरनेशनल खेल गए। लोग सारी जिंदगी मेहनत करते हैं, उनको मौका नहीं मिलते। इसको तो प्लेट में रख के मौका मिला। लास्ट जनवरी में जबरदस्ती डिपार्टमेंटल क्रिकेट का इन्होंने फर्स्ट क्लास गेम खेला था और उसके बाद कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं है, उससे पीछे कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं है। तो बेहतर है कि इनको इस वक्त ड्रॉप करना चाहिए। ये पूरा कायदे-आज़म ट्रॉफी को खेलनी चाहिए, ये पूरा यहाँ फोकस करें। नसीम शाह भी तो अपनी फिटनेस में स्ट्रगल कर रहा था, सर झुका के काम कर रहा है ना। सीपीएल में परफॉर्मेंसेस बेटर हुई, यहाँ के कल वो तो यही सोचेगा यार ये देखे मतलब किसी गन्ने को कीड़ा पड़ गया है ना, तो इस कीड़े को हटा दो, गन्ना सेफ रहेगा। किसी फल को कीड़ा लग रहा है तो उस कीड़े को वो मारेंगे, फल को नुकसान नहीं देंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक फल थी और उसमें कीड़ा ये लग रहा था कि ये एटीट्यूड वाले खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, कोच की इंसल्ट कर रहे हैं, कोच से बदतमीजी कर रहे हैं। कोई बाहर का फॉर्मर कोच आएगा, बाहर का कोई कोच आएगा, उसके साथ ये बदतमीजी करेंगे तो मुल्क की इज्जत खराब होगी। तो वकार यूनुस के पास पावर था, उन्होंने तुम्हें टीम से बाहर कर दिया, फिर तुम लोगों ने सारे बॉलर्स एक तरफ, हारिस रऊफ एक तरफ। हारिस रऊफ की 9 की इकोनॉमी है एशिया कप में, ठीक है। 5 मैचेस में 9 विकेटें ली हैं। 2025 में 23 विकेटें हैं, 15 मैचेस में इकोनॉमी 9.10 की है। तो दो वर्ल्ड T20 2024 वो हारिस रऊफ का अच्छा गया था, उसमें अंडर 7 इकोनॉमी थी, मुझे याद है हारिस रऊफ की, और कोई 7 विकेट्स थी हारिस रऊफ की। लेकिन वहां पर जो हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स थी वो 17 थी फजल हक फारूकी की, इफ आई रिमेंबर राइट। अर्शदीप वाज वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर्स, बुमराह वाज देयर एज वेल। तो जब आप दुनिया की क्रिकेट के हिसाब से देखें ना, तो आपको हारिस रऊफ बहुत पीछे नजर आते हैं। और हारिस रऊफ का प्रॉब्लम क्या है, ना अपने रनअप पे काम किया। हारिस रऊफ अभी भी ना वो टेनिस मेंटालिटी के साथ आता है। तो अपने आप को दुरुस्त करो। ये सबकी टीम है, जितनी आपकी टीम है उतनी बाबर की टीम है, उतनी शाहीन की टीम है, आपको भी मौका मिल जाएगा। लेकिन जब तक आप अपने आप को दुरुस्त नहीं कर सकते दोस्त, तब तक आप, आई एम प्रीटी सॉरी टू से, यू कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बिकॉज ब्लंडर्स आपने किए हैं, जबरदस्ती किसी ने कराई नहीं है। लेकिन सुभान अल्लाह हमारा मीडिया वो भी ऐसा विक्टिम कार्ड खिलवाता है लोगों को कि भाई साहब बहुत बड़े कोई विक्टिम है हारिस रऊफ। नहीं जी, कोई विक्टिम नहीं है। ही इज अ विक्टिम ऑफ हिज ओन एरोगेंस, ही इज अ विक्टिम ऑफ हिज ओन डिनाइल, ही इज अ विक्टिम ऑफ हिज ओन मेंटालिटी, जहां वो मेंटालिटी शॉर्टकट्स के ऊपर डिपेंडेंट थी कि शॉर्टकट लेके मैं कोई दुनिया का बहुत बड़ा परफॉर्मर बन जाऊं। आई एम सॉरी टू से, शॉर्टकट से कोई क्रिकेटर नहीं बन सका। हाँ, एक शॉर्ट स्पैन की परफॉर्मेंसेज हैं। इसके अलावा बाकी आप दुनिया की बड़ी टीम्स के अगेंस्ट देख लें, आपको हारिस रऊफ जो है वो स्ट्रगल ही करते हुए नजर आती है। कोई गिना चुना मैच हो किसी छोटी टीम के अगेंस्ट जितवा दिया, बड़ी टीम के अगेंस्ट कौन सा मैच याद आता है? ले दे के आपको ये ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जो भी रिसेंट थी वही याद आएगी, और उसमें कुछ नहीं है। तो हारिस रऊफ को इसी वजह से ये जो परफॉर्मेंस नहीं हो रही ना, इसी वजह से हारिस रऊफ को उन्होंने बिठाने का फैसला किया है और हारिस रऊफ की जगह वसीम जूनियर को जिसे कहने हैं कि चांस दिया जाएगा। इसके अलावा अब्बास अफरीदी और